हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम डब्ल्यूएस क्यूबटेक। आज हम एक कोड एडिटर बनाएंगे जिसमें हम एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। आप एचटीएमएल का कोड लिख के कैसे आउटपुट देखते हैं तुरंत, सीएसएस के कोड को लिख के कैसे आउटपुट देखते हैं तुरंत, और जावास्क्रिप्ट का कोड भी तुरंत आपके आउटपुट में कैसे नजर आता है, ये पूरा प्रोसेस हम प्रैक्टिकली तैयार करने वाले हैं। यहां पे हम एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही इन तीनों के आउटपुट को आपके सामने डिस्प्ले करेंगे। एक बार एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। मान लीजिए कि ये मेरी एक विंडो जो मैंने बनाई रखी है, देखिएगा, और यहां पे तीन एडिटर खुले हुए हैं, एक एचटीएमएल, एक सीएसएस और एक जेएस, और यहां पे इसका आउटपुट दिखेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने यहां पे H1 में लिखा वेलकम टू डब्ल्यूएस मैंने यहां पे लिखा है। तो ये एक एचटीएमएल का कोड आपके सामने रन हो गया, छोटा सा पार्ट है, रन हो गया, देखिएगा। अब मैंने बोला इसी H1 को मैं क्या करना चाहता हूं, कलर करना चाहता हूं। H1 और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और मैंने यहां पे कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज की, और कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज करके इसको रेड कर दिया, कलर रेड हो गया। मैं चाहता हूं कि यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर पाऊं, तो मैंने एक वेरिएबल लिया लेट a इक्वल टू 10, और यहां पे मैंने एक और वेरिएबल लिया लेट b इक्वल टू 20, मान लीजिए एक बार, ठीक है। और मैं यहां पे अलर्ट कर रहा हूं a प्लस b, तो आपके सामने एक जावास्क्रिप्ट का कोड भी क्या हो गया, रन हो गया। तो एक्चुअल में बात यह है कि आप ये HTML CSS के कोड को कंपाइल करके इसको रन कैसे करेंगे। अब मैं कंपाइल वर्ड यूज कर रहा हूं, वैसे कंपाइल होगा नहीं, यहां का डेटा आईफ्रेम में पहुंचाना है। एक्चुअली यहां पे हम आईफ्रेम का यूज करने वाले हैं। आईफ्रेम का यूज करके आपके HTML के कंटेंट को भी दिखाएंगे, आपके CSS के कंटेंट को भी दिखाएंगे, और आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को भी रन कराएंगे। वो प्रोसेस कैसे चलता है वो पूरा प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने किया जाएगा। तो चलिए हम इसको बनाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। मैं यहां पे एक नई फाइल बना रहा हूं, एक बार एडिटर.html करके फाइल का नाम रख दिया। आप कुछ भी फाइल का नाम रखिए, आपके ऊपर बात है, ठीक है। मैं यहां पे HTML का बॉयलर टेम्पलेट ले लेता हूं, जो डिफॉल्ट टेम्पलेट यहां पे बना हुआ आता है। एक बार उसको हम क्या करते हैं, यहां पे ले लेते हैं, HTML सैंपल ले लेते हैं, ये हटा देते हैं। इन दोनों को हम क्या करेंगे, खुद ही बना देंगे। एक बार इसको हटा दीजिए। चलिए, अब आप ये समझिए कि पूरी बॉडी को पहले कर देते हैं ब्लैक। चलिए, पूरी बॉडी को हम क्या करेंगे, टारगेट करके ब्लैक करेंगे। पहले मैं डिजाइन बना रहा हूं आप लोगों के सामने। पहले हमें क्या करना है, आप समझिए, पहले हमें यहां पे ये लॉजिक लगाना है कि एक पूरी बॉडी के दो टुकड़े करने हैं। पूरी बॉडी के, ये पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के कितने टुकड़े करने हैं, दो टुकड़े। एक होगा अपना लेफ्ट, जिसमें हम तीन पार्ट करेंगे। यहां पे HTML का कोड एडिटर आएगा, यहां पे CSS का कोड एडिटर आएगा, और यहां पे जावास्क्रिप्ट का कोड एडिटर आएगा। अब HTML का कोई भी आपने टैग लिखा तो वो यहां पे अपने पास रन होके दिखना चाहिए। CSS का कोई भी काम अप्लाई हो जाना चाहिए, और जावास्क्रिप्ट का कोई भी काम यहां पे अप्लाई होता हुआ नजर आना चाहिए। ये तीनों चीज हमें यहां पे क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो डिजाइन के फॉर्मेट में एक बॉडी है, जो बॉडी को हमने बोला कि आप यहां पे विड्थ ले लीजिए 100%, ठीक है। हाइट ले ली 100 VH, मतलब जो विंडो खुली हुई है उसका पूरा हाइट लीजिए, ठीक है। और एक बैकग्राउंड कलर ले लीजिए। तो मैंने बैकग्राउंड कलर कोई भी दे दिया, येलो दे दिया, और मैं इसको गो लाइव सर्वर पे मूव कर देता हूं, जिससे मैं इसको देख पाऊं कि ये किस टाइप का लॉजिक लेके आ रहा है। इसके दो टुकड़े होंगे, अभी ध्यान दीजिएगा। इसके कितने टुकड़े करने, दो टुकड़े। मैं यहां पे एक ले रहा हूं क्लास लेफ्ट पार्ट नाम देता है इसका, और एक मैं और ले लेता हूं डिव, जिसका मैं नाम दे देता हूं राइट पार्ट। मैं इसके दो टुकड़े करूंगा, जिससे मैं इसके डिजाइन के फॉर्मेट को क्या कर पाऊं, तैयार कर पाऊं। देखिएगा, यहां चलते हैं, और यहां जाके मैंने बोला भैया लेफ्ट पार्ट को जो है वो आप, चलो एक काम करो, आप यहां पे दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स, बॉडी को, बॉडी फ्लेक्स हो जाएगी। लेफ्ट का जो पार्ट है वो फ्लेक्स बेसिस ले ले एक बार 50%, ठीक है। मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, फ्लेक्स बेसिस दे रहा हूं कि ये 50% हिस्सा कवर करे, और जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट भी कितना हिस्सा कवर करे, 50% हिस्सा कवर करे। तो मैं इसको भी क्या कर रहा हूं, फ्लेक्स बेसिस दे रहा हूं, ये भी अपना क्या करेगा, 50% हिस्सा कवर कर लेगा। अब डिजाइन बनाएंगे तो थोड़ा और आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मुझे क्या करना है, और इसकी भी हाइट मैं कर रहा हूं अपने पेरेंट की हाइट के पूरा कवर कर लो, पेरेंट की हाइट का 100% एरिया ले लो। तो लेफ्ट पार्ट क्या करेगा, पेरेंट की हाइट का पूरा एरिया ले लेगा। मैं इसको एक कलर दे देता हूं, जिससे आप पहचान लोगे कि लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, लेके आ रहा है। पर एक दिक्कत है, यहां पे थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो बॉडी आपके डिफॉल्ट में क्या करती है, गैप लेके चलती है। स्टार लगा के इन सारे गैप्स को जीरो करिए। मैं इसको बोल रहा हूं मार्जिन जीरो करिए, पैडिंग जीरो करिए एक बार, और फॉन्ट फैमिली आप यहां पे क्या करेंगे, दे देंगे सैंस सेरिफ, जिससे ये थोड़ा सा एक बार फॉन्ट फैमिली लेके आ जाएगा, और ये चिपक जाएगा। ये लेफ्ट वाला पार्ट है। ऐसे ही राइट वाला हिस्सा भी मैं क्या करता हूं, बना ही देता हूं, बैकग्राउंड बदल देता हूं बस। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड क्या कर दिया, एक बार दे दिया, कोई भी दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे पर्पल दे दिया, पर्पल बैकग्राउंड में आ जाएगा, ये पर्पल है। तो एक चीज तो क्लियर है, लेफ्ट वाले में हमें एडिटर्स बनाने, कोड जहां पे हम लिख सके, और राइट वाले में उसका आउटपुट आएगा। चलिए देखिए, मैं बोलता हूं ये जो लेफ्ट वाला है, इसके तीन पार्ट करने, मुझे लेफ्ट वाले के कितने पार्ट करने हैं, तीन बराबर हिस्से करने हैं, तीन बराबर हिस्से। अगर लेफ्ट पार्ट के तीन बराबर हिस्से करने हैं, तो मैं लेफ्ट को भी बोल रहा हूं डिस्प्ले फ्लेक्स, भैया लेफ्ट भी अपना फ्लेक्स ले ले, और यहां पे मैं तीन बराबर हिस्से कर रहा हूं। एक डिव ले रहा हूं, डिव में मैं क्लास दे रहा हूं कंटेंट,
ठीक है, मैंने कंटेंट नाम से क्या किया, क्लास दिया। अब इस कंटेंट को 3 पार्ट में ले रहा हूं मैं, देखिएगा। और मैं कंटेंट को बोलता हूं भैया, पहले आप इसका पेरेंट ये है तो मैं इसको बोलूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते ही कंटेंट अपना क्या होगा, इस टाइप से आ जाएगा। क्योंकि अभी अगर रो करते हो तो रो में एक लाइन में तीनों नजर आते हैं, जब आप कॉलम करते हो तो ये लाइन बाय लाइन नजर आने लग जाते हैं। फिर कंटेंट को बोला कि मैं इसके भी कुछ टुकड़े करने वाला हूं, तो कंटेंट को मैंने बोला कि आप फ्लेक्स बेसिस ले लो, एक बार यहां पे फ्लेक्स बेसिस ले लो 33% आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्या करो, दिखा दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप वहां पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो मैंने बैकग्राउंड ब्लू टाइप का दे दिया, ब्लू वॉलेट करके दे दिया मैंने। यहाँ पे चेक करते हैं, सेम। अब देखिए आ रहा है, अगर आप कहोगे सर नहीं आ रहा है, आ रहा है। आ क्यों रहा है, क्योंकि ये 3 हिस्से यहाँ पे बने हैं, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको देखना है तो आप एक काम करिए, आप यहाँ पे गैप दे दीजिए। गैप मैंने यहाँ दिया 10 पिक्सल, तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये ऊपर वाला एडिटर किसके लिए यूज करेंगे, हम HTML के लिए। नीचे वाला जो बॉक्स है वो किसके लिए यूज करेंगे, CSS के लिए। और ये जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, 3 बॉक्स बन चुके अपने। और हम चिपका ही देते हैं ना, हमें गैप नहीं देना। चलिए हम चिपका देते हैं। अब इस एडिटर के अंदर 2 पार्ट करने, एक लेना हमें यहाँ पे लेबल जिसमें हम लिख देते हैं HTML, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, एक बार CSS, ये हमारे CSS का लेबल हो जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूं, एक बार जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट का लेबल हो जाएगा। चाहे तो आप एक सिंबल बना के भी काम कर सकते हैं, मगर मैंने कुछ इस टाइप से ले लिया। अब मैं इसके अंदर लूंगा टेक्स्ट एरिया मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, टेक्स्ट एरिया क्लोज करूंगा। क्योंकि 3 टेक्स्ट एरिया भी हैं जिसके अंदर आप कोई कोड क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने तीनों टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे बना दिया, 3 टेक्स्ट एरिया दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको भी डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया लेफ्ट पार्ट के अंदर है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। लेफ्ट पार्ट के अंदर क्या है, टेक्स्ट एरिया। लेफ्ट पार्ट के अंदर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर क्या पड़ा है, टेक्स्ट एरिया, अपने को पता है। तो मैंने बोला कि कंटेंट के अंदर जो टेक्स्ट एरिया को टारगेट करके हम बोलते हैं कि आप पहले अपनी विड्थ 100% ले लो। आप अपनी विड्थ 100% ले लो, और आप अपने पेरेंट की हाइट का 90% हिस्सा ले लो। पेरेंट की हाइट का 90% हिस्सा लोगे तो कुछ इस टाइप से दिख जाओगे। मतलब 90% हिस्से से पता है क्या हुआ, 90% हिस्से से ये हुआ कि अगर एक बंदा यहां पे मान लीजिए ये ले रहा था 300 पिक्सल, ये भी 300, ये भी 300, तो 300 का 90% ये टेक्स्ट एरिया ले रहा है। इस फॉर्मेट से हमने बॉक्सेस को क्या किया, तैयार किया। और थोड़ा सा लेबल पे भी हम क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं। यहां बोलते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या है, लेबल भी है, लेबल को भी टारगेट करिए। और लेबल को टारगेट करके पहले तो इसका बैकग्राउंड दीजिए ब्लैक, बैकग्राउंड कलर दे दीजिए ब्लैक। और साथ में एक और छोटा सा काम करिए, लेबल को डिस्प्ले ब्लॉक कर दीजिए, वो अपना डिव जैसा बन जाएगा, थोड़ा ऐसा नजर आएगा। और कलर कर दीजिए व्हाइट, कलर व्हाइट में व्हाइट अपने को क्या होगा, नजर आने लग जाएगा। देखिएगा आगे, ठीक है। अब छोटा सा और काम है, छोटा सा काम ये है कि थोड़ा सा इसको पैडिंग भी दे दीजिए। मैंने बोला पैडिंग दीजिए इसको 10 पिक्सल और 0 पिक्सल, तो ये थोड़ा पैडिंग ले लेगा, पैडिंग भी दिखने लग जाएगा। ये अपने क्या है, एडिटर्स हैं, देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये अपने क्या है, एडिटर्स हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। थोड़ा एरिया बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया तो थोड़ा सा हम करते हैं भैया 80% ले लो, आप थोड़ा सा कम हो जाओ, क्योंकि एरिया मत बढ़ाओ, आप स्क्रॉल मत करो। और आप यहां पे पैडिंग भी दे दो। पैडिंग कितना दे रहा हूं मैं यहां पे, 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल पैडिंग देने से भी एरिया बढ़ गया होगा, बढ़ ही गया, देखिए 100% बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं, यहां पे यूज करते हैं कैल्क-सी को बोलते हैं। 100% में से आप माइनस कर दो 20 पिक्सल, जो कैलकुलेशन आएगी उतनी विड्थ दे दो आप, ठीक है। ये यहां पे क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। ऐसे ही आप हाइट में भी क्या करो, कैलकुलेट कर लो, हाइट में भी कैल्क-सी का यूज करो, और 80% माइनस 20 पिक्सल दे दो। जो भी इसकी हाइट होगी उतनी हाइट आप यहां पे क्या करना, दे देना। ये डिजाइन बना रहा हूं, डिजाइन के समय थोड़ा सा आप इसको समझ ही सकते हैं कि किस फॉर्मेट से हम डिजाइन बना रहे हैं। एक बार देखिएगा, ये हमारा पार्ट बन गया। अब थोड़ा सा क्या हो गया यहां पे, तभी भी स्क्रॉल आ गया। एक बार स्क्रॉल देख लेते हैं, स्क्रॉल क्यों आया एक बार। चलिए भैया 80 है ना, यहाँ पे 80 देना है ना। एक बार हमने क्या दिया, 100 दे दिया, 80। अब थोड़ी सी जगह देखिए नीचे की साइड बच गई है। वैसे 2-3 प्रॉपर्टी और लगा सकते हैं। हल्का सा आप चाहें तो टेक्स्ट एरिया की विड्थ को बढ़ा सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया की विड्थ को हल्का सा बढ़ाएंगे तो आप एक काम करिए, यहाँ पे जो 100% है, ठीक है, हाइट कितनी है, ये हाइट में इसकी दे रहा हूँ 82%, थोड़ा और बढ़ जाएगा टेक्स्ट एरिया। चलिए इतना बढ़िया है, मैं इतने पे ही लॉजिक लगा दूंगा। अब 2-3 प्रॉपर्टी और यूज कर रहा हूं मैं। यहां पे आउटलाइन नन कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए आउटलाइन। आउटलाइन नन का मतलब जैसे ही मैं क्लिक करता हूं टेक्स्ट एरिया के ऊपर एक लाइन आ जाती है, वो हट जाएगी, देखिए, ठीक है। आउटलाइन नन चाहिए और बॉर्डर भी नन चाहिए, बॉर्डर भी नहीं चाहिए मुझे, बॉर्डर नन। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर क्या कर दिया, नन कर दिया, बॉर्डर नन। और साथ में एक छोटा सा काम और कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं भैया इसका बैकग्राउंड आप ब्लैक कर दो, छोड़ो बैकग्राउंड आप ब्लैक कर दो, क्योंकि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे इसको क्या करना है, बनाना है। और कलर इसका क्या करो, व्हाइट कर दो, व्हाइट कलर में ये अपने को क्या होगा, दिखने लग जाएगा। देखिएगा ये छोटा सा पार्ट है जो अभी हमने बनाया। मैं इसके अंदर कुछ लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे H1 टैग में लिखा वेलकम टू WS। तो जो मैंने H1 टैग में लिखा है वो H1 टैग अपना कहां पे आएगा, राइट साइड में आएगा, वो भी एग्जीक्यूट होके दिखेगा। मतलब ऐसा आंसर नहीं दिखेगा, इस H1
H1 टैग का जो आंसर इधर की साइड आएगा वो अपने को दिखेगा। तो हमने अभी लेफ्ट साइड वाला पार्ट क्या किया, तैयार किया। अब मैं राइट साइड वाला पार्ट जिसमें मुझे आउटपुट दिखाना है उसको तैयार करता हूं। राइट साइड वाला पार्ट ये रहा। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, आउटपुट दिखाना है, तो मैं यहां पे भी लेबल टैग ले लेता हूं और लेबल में मैं यहां पे लिख देता हूं रिजल्ट या आउटपुट। मैं यहां पे आउटपुट क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं, आउटपुट लिख देते हैं, ठीक है, आ गया। और साथ में हम एक छोटा सा काम और करते हैं, यहां पे हम यहां पे आई फ्रेम लेते हैं, क्योंकि आई फ्रेम के अंदर आपको आउटपुट दिखाना है। तो आई फ्रेम टैग हमने लिया और आई फ्रेम टैग को बोला भैया आप एक काम करो, आप विड्थ ले लो 100%, विड्थ 100% ले लो, पूरा नजर आना, और हाइट आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप 95% ले लीजिए। चलिए 95% में कुछ इस टाइप से नजर आ जाएगा। ये थोड़ा सा बाहर निकल गया तो आप इसको चाहे तो हल्का सा एडजस्ट करके इसको 80% भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये एडजस्ट हो जाएगा। ये आई फ्रेम लगाने से हमारा स्क्रॉल आ गया, देखिए एक बार आई फ्रेम हटा रहा हूं तो स्क्रॉल हट रहा है। आई फ्रेम को एडजस्ट करेंगे अभी सीएसएस से। चलो एक काम करते हैं, हम सीएसएस से इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये जो है इसको हम हटा देते हैं। चलिए आई फ्रेम ऐसे आ गया। अब मैं राइट पार्ट के अंदर किसको टारगेट करूंगा, आई फ्रेम को। हम आई फ्रेम को क्या करते हैं, थोड़ा डिजाइन करते हैं और बोलते हैं भैया आप पहले डिस्प्ले ब्लॉक हो जाओ, ब्लॉक होने के बाद नीचे आ जाओगे, ठीक है, और फिर आप अपने पेरेंट का विड्थ 100% ले लो। चलो ठीक है, एंटायर प्रोसेस में विड्थ 100% ले लो। एक बार एस हटा दीजिए, विड्थ 100%, विड्थ 100% हो गया। एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल आ रहा है क्योंकि ये जो आई फ्रेम है ये भी बॉर्डर लेके आता है, बॉर्डर नन, बॉर्डर नन कर देते हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए अपने को, ठीक है, बॉर्डर नन गायब हो जाएगा। बॉर्डर नन करते ही गायब हो गया। ये आई फ्रेम है यहाँ पे, और हाइट भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ भैया 80% ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 80% ले लो। अगर आपको बॉर्डर परेशानी कर रहा है तो आप यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लिख दीजिए, बॉर्डर अंदर से इंक्लूड होने लग जाएगा। क्योंकि बहुत बार बार मुझे बॉर्डर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे ये बॉर्डर अब अंदर से इंक्लूड होने लग जाएगा, तो पैडिंग भी अंदर से इंक्लूड हो गया, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, बॉर्डर और पैडिंग पे दोनों पे कर गया ये प्रॉब्लम, छोड़ दीजिए। चलिए मैं यहां पे जाके क्या कर रहा हूं, आई फ्रेम को मैंने टारगेट किया। आई फ्रेम को चलो एक काम करता हूं, बॉर्डर दे देता हूं। मैंने बॉर्डर दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और पता तो चले कि आई फ्रेम कितना बड़ा आ रहा है, रेड कलर का। अच्छा बॉर्डर नन नीचे लिख रखा, बॉर्डर 1 पिक्सल का दे देते हैं, छोड़ो। आ रहा है, देखो दिख रहा है आप लोगों को, हाँ नजर आ रहा है। अब मैं इस आई फ्रेम के अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देता हूं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देने से बॉर्डर अंदर की साइड आ जाएगा आई फ्रेम का। चलो बस यही चाहिए था मुझे, और कुछ नहीं है। और थोड़ा सा मैं यहां पे क्या करता हूं, 90% कर देता हूं, हाइट 90%, ठीक है। हम राइट पार्ट के अंदर लेबल को भी थोड़ा सा क्या करेंगे, कलरफुल कर देंगे। लेबल को भी बोलेंगे भैया आप भी डिस्प्ले ब्लॉक हो जाओ, और ब्लॉक होने के बाद लेबल ब्लॉक हो गया, आप डिव जैसी सारी प्रॉपर्टी काम कर सकती है। पैडिंग मैं दे दूंगा 10 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका क्या कर दूंगा मैं, ब्लैक, ठीक है, बैकग्राउंड मैंने कलर क्या कर दिया, ब्लैक। और टेक्स्ट का कलर क्या कर दिया, व्हाइट, कलर इसका क्या कर दिया, व्हाइट, जैसे वो अपने को दिखने लग जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आने वाला है। तो एक्चुअल में हमने लॉजिक के हिसाब से जनरेट कर दिया प्रोसेस। चाहे तो थोड़ा सा ना बैकग्राउंड इसका बदल दीजिए, थोड़ा सा हमें अलग दिख जाए, क्योंकि कलर कोड के हिसाब से हमारा बैकग्राउंड का फ्लो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो मैं इसको यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। अब जाके चेक करिए, कुछ इस टाइप से आएगा। अब ये जो मैंने बनाया, ये डिजाइन बनाया है, एचटीएमएल का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का डिजाइन बना दिया। इधर की साइड कोड होगा, इधर आउटपुट आएगा, और आउटपुट अपने को कहां दिखाना है, आई फ्रेम में। अब आई फ्रेम में आउटपुट दिखाने के लिए कुछ मैं प्रैक्टिकल आपको पहले बता देता हूं। देखिए आई फ्रेम के अंदर अगर आपको एचटीएमएल लेके जाना है, अगर आई फ्रेम के अंदर एचटीएमएल लेके जाना है तो आप कहां लेके जाओगे, और आई फ्रेम के अंदर अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लेके जाना है तो कहां लेके जाओगे। देखिए एक कंटेंट डॉक्यूमेंट नाम का एक मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट की मिलेगी, कंटेंट डॉक्यूमेंट। जैसे आई फ्रेम एक पूरा हमारा क्या है, एक कंटेंट आई फ्रेम है जहां पे हमें पूरा क्या करना है, अपना पार्ट दिखाना है। अब आई फ्रेम के अंदर 3 हिस्से हैं, एक एचटीएमएल का पार्ट दिखाना है, एक अपने को सीएसएस का पार्ट दिखाना है, और एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट दिखाना है। अब आपका कहना है कि एचटीएमएल का पार्ट कैसे दिखेगा, एक एग्जांपल के लिए चलिए मैं आपको पहले बता देता हूं कि एचटीएमएल का हिस्सा कैसे दिखेगा। आई फ्रेम को मैं दे रहा हूं एक आईडी, और आईडी दे दी मैंने यहां पे, मान लीजिए आउटपुट ही दे दिया मैंने आईडी, ठीक है, आउटपुट नाम से मैंने इसको आईडी दे दी। अब मैं यहां गया, बॉडी के नीचे मैंने पहले इसको टारगेट किया, लेट आई फ्रेम लिया, और आई फ्रेम को लेके मैंने टारगेट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज किया, और क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके हैज यहां पे आईडी पास कर दी। और चलिए मैं ना वेरिएबल का नाम भी आउटपुट ले रहा हूं, आई फ्रेम नहीं ले रहा हूं। अब ये जो आई फ्रेम है, इस आई फ्रेम के अंदर एक चीज ध्यान रखिए, अगर इस आई फ्रेम के अंदर कोई एचटीएमएल का कंटेंट लेके जाना है तो कैसे लेके जाएंगे। एचटीएमएल का कंटेंट ले जाने के लिए आपको क्या करना है, यहां पे लिखना आउटपुट डॉट कंटेंट डॉक्यूमेंट। यहां पे कंटेंट डॉक्यूमेंट देखिए सजेशन में नहीं आएगा, जैसे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहां पे मैं इसी को बदल के क्या करूंगा, कंटेंट डॉक्यूमेंट। कंटेंट डॉक्यूमेंट फिक्स की है, इस पे जाएगा अपना
कंटेंट डॉक्यूमेंट, सॉरी यहां पे लिखना कंटेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगा अपना, कौन सा पार्ट जाएगा, दो चीजें जाएंगी कंटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर। आउटपुट अपना आई फ्रेम है, क्लियर बता रहा हूं, आउटपुट अपना आई फ्रेम है। आउटपुट के अंदर कंटेंट डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाना है, पहले लेके जाना है एचटीएमएल का कंटेंट। तो आप यहां पे लिखिए कंटेंट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, ये मानिए आई फ्रेम है आउटपुट, और कंटेंट डॉक्यूमेंट बॉडी तक पहुंचाने का जरिया है। बॉडी डॉट उसके इनर एचटीएमएल के अंदर, मैंने बोला उसके इनर एचटीएमएल के अंदर एक छोटा सा काम करते हैं, हम लिख देते हैं यहां पे H1 टैग के अंदर वेलकम टू डब्ल्यूएस। H1 टैग के अंदर क्या लिख देते हैं, वेलकम टू डब्ल्यूएस। तो मैं ये आपको पहले ये इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि आई फ्रेम के अंदर एचटीएमएल का कोड लेके जाना होगा तो क्या करेंगे। ये आ गया, एचटीएमएल का कोड देख लेते हैं एक बार, यहां पे देखिए आ गया। अभी जो मैं लिखूंगा वो तो जाएगा, मगर फिलहाल मैं एक स्टैटिक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपको आई फ्रेम के अंदर एचटीएमएल का कोड बाइंड कराना है तो क्या लॉजिक लगाएंगे। आउटपुट अपना क्या है, आई फ्रेम है। इस आई फ्रेम के अंदर कंटेंट डॉक्यूमेंट, मतलब कंटेंट का एक डॉक्यूमेंट नाम की की बनी हुई है, उसके अंदर बॉडी, और बॉडी के इनर एचटीएमएल में ये डालना है। अब आप कहना है सर सीएसएस कैसे डालेंगे, सीएसएस डालने का तरीका भी बता देते हैं। सीएसएस डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखना है और यहां लिख के लिखना है जो बॉडी है वहां पे हम डाल देते हैं हेड। मैंने बोला हेड के अंदर, हेड के अंदर अपने को क्या करना है, यहां पे हेड के इनर एचटीएमएल के अंदर फिर आप यहां पे लगा दीजिए, जैसे मैंने यहां पे लगा दिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पे लिखा स्टाइल नाम का टैग। स्टाइल टैग आपका क्या होगा, स्टार्ट होगा, और स्टाइल टैग आपका क्या होगा, क्लोज होगा। स्टाइल भी साथ में बाइंड कराना पड़ेगा। और यहां पे हमने लिख दिया H1, और H1 में हमने यहां पे लिख दिया कलर और कॉलन रेड। तो इसका मतलब है कि आउटपुट के कंटेंट डॉक्यूमेंट के हेड टैग के अंदर इनर एचटीएमएल में क्या जाने वाला है, स्टाइल कलर रेड। अब इसका कलर रेड हो जाएगा। देखिए राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि हेड के अंदर जो गया है ये किसके थ्रू गया है, ये कंटेंट डॉक्यूमेंट के थ्रू हेड में हमने पास किया। और जो बॉडी में आपको नजर आ रहा है वेलकम टू डब्ल्यूएस, वो किसके थ्रू गया है, जो हमने आउटपुट के कंटेंट डॉक्यूमेंट में बॉडी को टारगेट करके उसका इनर एचटीएमएल चेंज किया। इन दोनों से आपने कौन सा काम कर लिया, इन दोनों से आपने एचटीएमएल सीएसएस को दिखाने वाला काम कर लिया। अब बात करते हैं कि भैया एचटीएमएल सीएसएस तो दिख गया, अब हम जावास्क्रिप्ट को कैसे बाइंड कराएंगे। जावास्क्रिप्ट को बाइंड करने के लिए देखिएगा कंटेंट विंडो नाम का एक ऑब्जेक्ट की होती है, ध्यान देखिएगा। आउटपुट आई फ्रेम है, कंटेंट विंडो की पे आपको एक इवल फंक्शन का यूज करना है, फिर आप यहां पे जावास्क्रिप्ट के कोड को बाइंड करा सकते हैं। मतलब अब देखिए कंटेंट विंडो हमेशा जावास्क्रिप्ट को ही बाइंड करने का काम करता है। तो आपको यूज कैसे करना, आप ध्यान से देखिएगा। आपको यहां पे लिखना आउटपुट डॉट कंटेंट विंडो, यहां पे जो कंटेंट डॉक्यूमेंट है यहां पे क्या लिखेंगे, कंटेंट विंडो। मैंने यहां पे विंडो लिखा, ध्यान से देखिएगा विंडो, ठीक है। अब विंडो में मैंने क्या किया, यहां पे डॉट लिखा इवल। अब इवल में इवल क्या करता है, इवलेट करा देता और इसको कैलकुलेट करा देता। अब कैलकुलेट कराने का सेंस मतलब यहां पे ये कह रहा है भैया जो जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा मैं उसको एग्जीक्यूट करा दूंगा, उसको विंडो के अंदर डालूंगा और एग्जीक्यूट करा के क्या करूंगा, आपके सामने डिस्प्ले कर दूंगा। जैसे अब मगर लिखना है स्ट्रिंग के अंदर, जैसे मैंने यहां पे वेरिएबल लिया लेट ए इक्वल टू 10, ध्यान से देखिएगा, लेट ए इक्वल टू 10 लिखा है। और फिर मैंने यहां पे क्या लिखा है, लेट बी इक्वल टू 20, ध्यान से देखिएगा, लेट बी इक्वल टू मैंने यहां पे क्या लिखा है 20। और फिर मैंने यहां पे बोला कि एक काम करते अलर्ट कर देते ए प्लस बी, अलर्ट क्या कर देते ए प्लस बी। अब जाके मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, 30 मेरा आंसर आ चुका है, देखिएगा 30 मेरा आंसर आ चुका है। तो इसका मतलब है कि इवल के बीच में मैंने जो भी यहां पे जावास्क्रिप्ट के कोड का एक्सप्रेशन पास किया वो एग्जीक्यूट हो गया मेरे सामने। इन तीन चीजों का भरपूर यूज है, बस इन्हीं तीनों चीजों का आपको समझना है। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, आप आराम से काम कर सकते हैं। पहली चीज थी कि एचटीएमएल के कोड को ले जाने के लिए आउटपुट जो हमारा आई फ्रेम है उसके कंटेंट डॉक्यूमेंट के बॉडी के इनर एचटीएमएल में हम एचटीएमएल को डालेंगे। फिर दूसरा था कि आउटपुट जो हमारा आई फ्रेम है उसके कंटेंट विंडो के हेड के अंदर हम सीएसएस का कोड डालेंगे। और तीसरा था कि आउटपुट के आउटपुट डॉट कंटेंट डॉक्यूमेंट के हेड में ये डालेंगे। और तीसरा था आउटपुट डॉट कंटेंट विंडो में डॉट इवल का यूज करके कोई भी जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन पास करिए वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन तीन लॉजिक को मिला के हमने ये काम किया। अब मैं इन तीनों को कर देता हूं कमेंट, केवल पहले समझाना था जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे कंटेंट के अंदर टेक्स्ट एरिया का पार्ट कितना है, 3। अब ध्यान दीजिएगा टेक्स्ट एरिया 3 है। मेरा एक कंटेंट वाला पार्ट है, कंटेंट डिव है, कंटेंट डिव, या मान लीजिए लेफ्ट पार्ट ले लीजिए। ये हमारा क्या है, लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट के अंदर टेक्स्ट एरिया कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। और ये अपना जो है ये HTML के लिए बना हुआ है, ये अपना किसके लिए बना है, CSS के लिए, ये अपना किसके लिए बना है, JS के लिए। अगर मैं इसको क्वेरी सेलेक्टर ऑल से एक्सेस करूंगा तो ये मिलेगा 0 पोजीशन पे, ये मिलेगा 1 पोजीशन पे और ये मिलेगा 2 पोजीशन पे। क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज करोगे तो वो नोड लिस्ट बना देगा। और नोड लिस्ट में अगर आपको तीनों को एक एक करके एक्सेस करना तो ये 0, ये 1 और ये 2 इस फॉर्मेट में अपने को मिल जाएगा।
तो अब हम यहां पे क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करने जा रहा हूं। मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट एचटीएमएल कोड, ठीक है, एक एचटीएमएल कोड नाम का वेरिएबल बनाया और साथ में मैंने कॉमा करके इसी के आगे लिखा जेएस कोड। जेएस कोड नाम का भी वेरिएबल लिया, ठीक है, सॉरी सीएसएस कोड पहले ले लेते हैं। सीएसएस कोड नाम का वेरिएबल लिया, फिर कॉमा करके जेएस कोड नाम का भी वेरिएबल हमने यहां पे क्या कर दिया, ले लिया। तीन वेरिएबल मैंने लिए, तीनों में मैं तीन अलग अलग कोड क्या करूंगा, रखूंगा, ठीक है। ये हो गया, ब्लैंक वैल्यू मैंने रखी। अब मैं पहले सारे टेक्स्ट एरिया को बुला लेता हूं, सारे टेक्स्ट एरिया को अपने पास क्या करता हूं, बुला लेता हूं। तो लेट, मैंने बोला ऑल इनपुट्स करके मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, ऑल इनपुट्स, और मैंने यहां पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, क्वेरी सेलेक्टर ऑल का यूज किया। और यहां पे किसको लिखा, मैंने लिखा भैया जो भी इसके अंदर लेफ्ट पार्ट के अंदर टेक्स्ट एरिया है वो आ जाए। जब भी क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करेंगे तो एक चीज का क्लियर ध्यान रखिएगा कि क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल आपको जो एलिमेंट देगा वो नोड लिस्ट में दे देगा। अगर दो होंगे तो दो नोड लिस्ट, मतलब एक नोड लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट बन जाएंगे, तीन होंगे तो तीन एलिमेंट बन जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, एक फॉर ईच लूप चला दूंगा, क्योंकि जितने भी टेक्स्ट एरिया उतने ऊपर मैं फॉर ईच लूप चला रहा हूं। अब मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ईएल। ईएल किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेक्स्ट एरिया को। मतलब यहां पे ये समझिएगा कि चलो मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग करके दिखाई देता हूं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये जो ऑल इनपुट्स है इसके अंदर क्या आया। देखिए मैं यहां पे जाके देख लेता हूं, चलो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके कंसोल में जाके चेक करते हैं एक बार, ईएल इज नॉट डिफाइंड। चलिए ये मैं अभी इसको कमेंट करता हूं एक बार, क्योंकि हमने पूरी लाइन लिखी है। अभी आप देखिए नोड लिस्ट में क्या है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया 0 लिखता हूं तो टेक्स्ट ऑल इनपुट और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखता हूं तो ये पहले टेक्स्ट एरिया को टारगेट करेगा, ये इसको टारगेट कर रहा है। और अगर मैं 1 लिखूंगा तो ये दूसरे टेक्स्ट एरिया को टारगेट करेगा, और अगर मैं 2 लिखूंगा तो ये तीसरे टेक्स्ट एरिया को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो एक्चुअल में जो हमने क्वेरी सेलेक्टर को पकड़ा, क्वेरी सेलेक्टर से हमने टेक्स्ट एरिया को पकड़ा तो उसने एक नोड लिस्ट बना के दे दी। अब मैं ऑल इनपुट्स के ऊपर फॉर ईच लूप चलाऊंगा और यहां पे यूज करूंगा एरो फंक्शन का, ठीक है, ये एक एरो फंक्शन है, हो गया एरो फंक्शन। अब मैं यहां पे ना ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कंडीशनल काम भी करूंगा, यहां पे आई भी लूंगा, ये इसके इंडेक्स भी बताएगा। इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि भाई पहले टेक्स्ट एरिया का इंडेक्स क्या है 0, दूसरे के टेक्स्ट एरिया का इंडेक्स क्या है 1, जो हमारा तीसरा टेक्स्ट एरिया उसका इंडेक्स क्या है 2। तो हम यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू कंडीशनल काम करेंगे, मगर हम यहाँ पे लगाते ईएल। हमारा इवेंट का फायर होना चाहिए ईएल। ईएल मतलब एलिमेंट जो टेक्स्ट एरिया है उसके ऐड इवेंट लिस्टनर पे जब हम की अप करें, की अप हमारा क्या होगा, इवेंट का नाम होगा। जब भी मैं की अप करूंगा ये इवेंट फायर होना चाहिए और यहां भी एक एरो फंक्शन आ जाएगा। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 3 इफ कंडीशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इफ इंडेक्स, इंडेक्स इस समय किसको बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है भैया 3 जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है। ये टेक्स्ट एरिया जो पहला है, पहले का इंडेक्स 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2 है। मैंने बोला जब इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तो हमें फिर एचटीएमएल के कोड पे काम करना है, ठीक है। चलिए एक और इफ कंडीशन लगा दिया। मैंने बोला जब इंडेक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी, एक बार डबल इक्वल टू 1 होगी तो सीएसएस के कोड पे काम करना है। फिर एक और इफ कंडीशन लगा दी कि अगर इंडेक्स की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, अगर इंडेक्स की वैल्यू डबल इक्वल टू 2 होती है तो हमें किस पे काम करना है, जावास्क्रिप्ट के कोड पे काम करना है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर इंडेक्स 0 है, मैं 3 अलग अलग फंक्शन नहीं बना रहा, मैं फॉर ईच के थ्रू तीनों एलिमेंट को क्या कर रहा हूं, एक एक करके बुला रहा हूं और मैं कंडीशन लगा रहा हूं ना कि जब आप काम कर रहे हैं, जैसे आप, सिंपल लॉजिक है, मैं आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। मैंने यहां पे ना कंसोल डॉट लॉग किया, ध्यान से देखिए, कंसोल डॉट लॉग किया, ईएल डॉट ईएल टेक्स्ट एरिया को बता रहा है, डॉट वैल्यू, ये लीजिए ईएल डॉट वैल्यू ले लेते हैं। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां पे लिखिए, जैसे आपने यहां पे ये लिखा H1 लिखा, सब कुछ आ तो रहा है, देखिएगा आ रहा है ना आपके सामने, मगर ये कौन सी कंडीशन को मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है 0 वाले को। अगर आप यहां काम करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, यहां पे नहीं दिखाया, देखो नीचे आपका जो कोड चल रहा था वो केवल किसका चल रहा था, ये 0 इंडेक्स वाले का चल रहा था। मगर अब जो आप काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, आप 1 इंडेक्स वाले पे कर रहे हैं। तो 1 इंडेक्स का काम किसका है, सीएसएस का है। जैसे कंसोल डॉट लॉग में मैं ईएल डॉट वैल्यू यहां पे भी लिख के क्या कर रहा हूं, H1 टैग लेके यहां पे पास कर रहा हूं कलर, देखिएगा आ रहा है ना, आप क्या देखिए लिखा हुआ पार्ट आपके सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है कलर कॉलन रेड, तो आपके सामने नजर आ रहा है, देखिए ये। तो इसका मतलब है ये जो है ये सीएसएस के लिए है, ये जो है ये एचटीएमएल के लिए है, और ये जो है ये जावास्क्रिप्ट के लिए है। 3 अलग अलग कंडीशनल अप्रोच हमने यहां पे क्या कर दी, लगा दी। बहुत छोटा सा काम है, बस एचटीएमएल कोड के अंदर जाना है, एचटीएमएल कोड के अंदर जाके बोलना है भैया एक काम करो, आप एचटीएमएल कोड में आप जो भी लिख रहे हो ईएल डॉट वैल्यू को इसके अंदर पास कर दो, टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को। सीएसएस कोड में आप क्या करो, सीएसएस के अंदर ईएल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को। जब आप कंडीशन 1 में आ रहे हैं तो इसका मतलब आप सीएसएस वाले टेक्स्ट एरिया में हैं, उसकी वैल्यू को भी यहां पे क्या करो, पास कर दो, ठीक है।
और फिर आप जेएस कोड में आ रहे हैं तो क्या करें, आप जेएस कोड में आप ईएल, जो हमारा जेएस वाला ईएल है, जो हमारा जेएस वाला टेक्स्ट एरिया, उसकी भी वैल्यू को आप यहां पे क्या करिए, पास करिए। हमारा अब एडिटर बनने के लिए एकदम तैयार है। बस तीनों कोड इसके अंदर आ गए। अब मैं यहां पे नीचे की साइड ध्यान दीजिएगा, नीचे की साइड ये तीनों लाइन ले लेता हूं, जो मैंने तीनों लाइन आप लोगों के सामने लिख रखी थी। तीनों लाइन को लेके एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहां पे क्या कर देता हूं, रख देता हूं, जिससे आप कनेक्ट करके इसको चला पाएंगे। मैंने बोला कि यहां पे तो आप पास कर दीजिए एचटीएमएल कोड। चलिए पहले एचटीएमएल का कोड क्या करिए, पास करिए, और इन दोनों को कमेंट करिए। क्या एचटीएमएल का कोड हमारे उसमें जा रहा है आई फ्रेम में, देख लेते हैं। चलिए ये आउटपुट हमारा क्या है, फिर मैं बता रहा हूं, ये आई फ्रेम है। इसके कंटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, कंटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी के इनर एचटीएमएल में एचटीएमएल का कोड पास कर दीजिए। देखिएगा मैं जाके यहां पे क्या कर रहा हूं, पास कर रहा हूं। आप क्लियर ध्यान से देखिएगा, मैंने H1 टैग लिया और H1 टैग लेके मैंने यहां पे वेलकम टू WS लिखा। आपके सामने H1 टैग में वेलकम टू WS लिखा हुआ आ रहा है देखिए। अब चाहे तो आप यहां पे S3 टैग लीजिए, S3 टैग में आप वेलकम टू WS लिखिए, वो उससे छोटा हो रहा है देखिए, एकदम सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और HTML का कोड हमारा क्या हो रहा है, अपने सामने एग्जीक्यूट होकर दिख रहा है। मगर यहां पे आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने यहां पे 3 इफ कंडीशन क्यों लगाई। 3 इफ कंडीशन लगाने का मतलब है कि जब आप जीरो वाले पे काम करेंगे, जीरो इंडेक्स, और जीरो इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा पहले टेक्स्ट एरिया को, और 1 इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारे दूसरे टेक्स्ट एरिया को, और 2 इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारे तीसरे टेक्स्ट एरिया को, ये जो तीसरा है। मैंने बोला जब मैं 0 पे काम करता हूं तो एचटीएमएल का कोड आना चाहिए। अब जब मैं 1 पे काम करता हूं तो 1 के केस में क्या होना चाहिए, आपका छोटा सा काम है, बस यहां पे देखिएगा, इसको ले लेते हैं हेड डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर। मैं यहां पे बैकटिक का यूज कर रहा हूं, बैकटिक का यूज करके स्टाइल नाम का टैग इसके अंदर स्टार्ट कर रहा हूं, और स्टाइल नाम का टैग इसके अंदर क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। और जो हमारा वेरिएबल है, जो स्टाइल के कोड को लेके चल रहा है, स्टाइल नाम का हमने टैग यहां पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। और जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल हमने यहां पे क्या लिखा, डॉलर, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सीएसएस कोड को हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा दोनों कोड आ रहा है भैया, एक एचटीएमएल का कोड आ रहा है और एक सीएसएस का कोड भी आ रहा है क्या, देख लेते हैं। चलिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक H1 टैग लेता हूं और H1 टैग में लिखता हूं वेलकम टू WS। देखिए H1 टैग में वेलकम टू WS आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहां पे जाके कलर लिखता हूं, H1 का कलर दे देते हैं H1, और कलर में यहां पे दे रहा हूं, एक बार गलत मत लिखिएगा नहीं तो आएगा नहीं। कलर में आप यहां पे देखिए कलर, और मैंने यहां पे कॉलम करके लिखा व्हाइट। तो क्या व्हाइट कलर आ रहा है, देखिए दोनों कोड एकदम बराबर चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा खुद का एडिटर बनके एकदम तैयार है। थोड़ा सा फॉर्मूला, थोड़े से फॉर्मेट पे आपको ध्यान देना है, जिससे आप इसको जल्दी लेवल पे क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। इसलिए मैंने पहले आप लोगों के सामने डिजाइन बनाया, देन मैं इस प्रोसेस को क्या कर रहा हूं, आप लोगों के सामने बना रहा हूं। और तीसरा तो ये ओपन कर लीजिए ना, आउटपुट और कंटेंट विंडो। और कंटेंट विंडो तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए होता है। इसको हटाइए और इसको हटा के क्या पास करिए, इसके बीच में जेएस का कोड, बस इतना पास करिए, और इसको भी यहां से कमेंट कर दीजिए। बस इतना सा काम था। अब आप जाके देखिएगा, मैंने बोला कि भैया H1 टैग में हम यहां पे लिख लेते हैं वेलकम टू WS। हमारा H1 टैग का वेलकम टू WS आ चुका है, क्लियर, बहुत क्लियर है, आ चुका है। और फिर हम बोलते हैं कि H1 टैग में आप यहां पे लिखिए कलर व्हाइट। कलर व्हाइट हुआ क्या H1 टैग का, हाँ कलर व्हाइट हो चुका है भाई। H1 टैग का हमारा कलर क्या हो चुका है, व्हाइट हो चुका है। अब हो गया देखिए, क्योंकि मैंने कोड नहीं लिखा था इसलिए बोल रहा हूं। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल ले रहा हूं, लेट a इक्वल टू 10, ठीक है। और एक और वेरिएबल लिया मैंने, लेट b इक्वल टू 20। ध्यान से देखिएगा, लेट b इक्वल टू 20। दो वेरिएबल लिए। अब दो वेरिएबल लेने के बाद मैंने बोला एक और वेरिएबल ले लीजिए, c में आप a प्लस बी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपने a प्लस बी किया वो H1 में डाल दीजिए। तो H1 में डालने के लिए मैं इसको दे देता हूं एक आईडी। अब देखिए कोड अगर गलत होगा तो नहीं चलेगा, आईडी हमने दे दिया एक बार इसको, डेमो नाम से इसको एक आईडी दी, ठीक है। मैंने बोला डेमो नाम की आईडी में आपको क्या करना है, डेमो आईडी को डायरेक्ट टारगेट करिए, डॉट इनर एचटीएमएल के अंदर प्लस जो पहले से पड़ा है उसके साथ में आप सी को डाल दीजिए। 30 आंसर आ चुका है। अब मुझे बताइए ये जो हमने एडिटर बनाया है, ये एडिटर कितने कमाल का एडिटर है, जिसमें हमने एचटीएमएल के कोड को भी रन किया, जिसमें हमने सीएसएस के कोड को भी रन किया, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को भी रन किया। थोड़ा सा फ्लो आपको समझना पड़ेगा कि क्या हमने फ्लो जनरेट किया। और ये तीन चीजें बस काम की है, मैंने जो कमेंट में लिख रखी है, आउटपुट डॉट कॉन्टेंट डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं बार बार कॉन्टेंट विंडो बोल दे रहा हूं, कॉन्टेंट डॉक्यूमेंट जो है, कॉन्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें आती हैं, एक हेड आप स्टोर करिए और एक बॉडी स्टोर करिए। बॉडी के अंदर एचटीएमएल का कोड डालिए, हेड के अंदर
आप सीएसएस का कोड डालिए। और जो कंटेंट विंडो है उसमें इवल का यूज करके जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट की एक्सप्रेशन है उसको आप कैलकुलेट या एवलेट करवा के वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं, और डिस्प्ले करके वो आंसर आपके सामने दिख जाएगा। तो ये हमने मेन मेन चीजों को क्या किया, कवर किया, और हमारा एक एचटीएमएल का कोड एडिटर बनके तैयार हो गया। एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट का कोड एडिटर बनके तैयार होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा डिजाइन के लेवल को और अच्छा बनाइए। ये आपका एक मिनी प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप कहीं पे दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।